जिले से संबंधित, जो जिले को ऊपर ले जाता है। मेरी लड़ाई भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के लिए नहीं थी। चंदौली जिला एक बददुमा दाग था उत्तर प्रदेश का। इसके साथ इस तरह का खिलवाड़, इस तरह की बेमनस्ता की जा रही थी जी, आज भी वो सही नहीं है। चंदौली में आज हमारे डीएम साहब बैठे हुए हैं। चंदौली जिला 1997 में सृजित हुआ, उसके बाद से लेके आज तक इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी कि चंदौली में किसी भी अधिकारी के पास अपना आवास नहीं है, किसी भी अधिकारी के पास अपना घर नहीं है। इसके साथ जितने जिले बने वो सब लोग आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे बाद जो जिले बने वो भी अपने पूर्ण अस्तित्व को पा गए, लेकिन चंदौली आज भी वही का वही खड़ा है। क्यों? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोग कालनेमी की तरह, जो राजनेता हैं, मैं उनको एक अलग वर्ड दे रहा हूं, कालनेमी। रूप बदल के लोग आते थे, झुनझुना बजा के हम लोगों का विश्वास जीतते थे। व्यक्ति अपना वोट नहीं देता है सर, विश्वास देता है, उम्मीद देता है कि आपसे ये उम्मीद बांध लेता है कि आप जीतेंगे तो ये करेंगे। 3 बार हम लोगों ने, 2 बार हम लोगों ने माननीय सांसद जी को भी जिताया। के लिए मुझे ये इन्होंने दिल्ली कई बार बुलाया, सारे पेपर लेके बुलाया। मैं जो भी कहते थे सर मैं जाता था। किसके लिए जाता था? चंदौली के लिए जाता था। मैंने ये कहा कि सर आप हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आपके पास है, अगर थोड़ा सा कुछ चाहेंगे तो हमारे क्षेत्र के बच्चों का, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, जिस तरह की उनकी शिक्षा होगी, वो एक बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे। उनको बम्बई और दिल्ली जाके जो है जूते खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये भैया है यूपी का है। हमारे बच्चे हमारे घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ रहेंगे। लेकिन वो लड़ाई हम लोग लड़ते रहे, चलता रहा मामला। अब एक सफलता मिली है, उसके लिए मैं बधाई सबको मैंने दिया ही है। लेकिन आगे भी लड़ाई है। अभी भी आप देखिए, मैं आपके माध्यम से एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ, उठाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे दोषी बनाया जाएगा। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि हमने उठाया सवाल तो हमको दोषी बना दिया गया, तो ये अभी एक कल्चर चल चुका है। अगर आप कोई सवाल उठाते हैं तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये मेरी किस्मत थी कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लग सकता है। अगर मैं माननीय जी लोगों के खिलाफ अगर चलूं तो मैं एक बड़ा मामला बता देता हूं। मैं आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको दे रहा हूं, इसको ज़रूर दिखा दीजिएगा कि चंदौली में मैं किसी को लूट खसोट करने नहीं दूंगा। और ऐसे कितने जनप्रतिनिधि हैं, इन सारे लोगों की लिस्ट मैं निकलवाऊंगा। आप देखिएगा, ये जब अपना मैनिफेस्टो देते हैं और जब ये एफिडेविट देते हैं चुनाव के समय में, तो ये जितनी अपनी संपत्ति दिखाते हैं, क्या वही संपत्ति आज है? माननीय बनने से पहले इन लोगों के पास क्या संपत्तियां थी और माननीय बनने के बाद इन लोगों के पास कितनी संपत्ति हुई है, इसकी भी जांच मैं कराऊंगा आगे। ये जान लीजिएगा। ये तो बहुत बड़ा, और ये इतना बड़ा मामला है, आप विश्वास नहीं करिएगा। जिले के जितने अधिकारी हैं, इस सारे लोग बहुत बड़े घोटाले में इन्वॉल्व हैं। आने वाले समय में मैं इसका पोल खोलूंगा। स्थितियां ये हैं कि आप आज भी बता दीजिए कि विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, और आज भी जितने हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, शासनादेश ये है कि वो जिले पे निवास करें, मुख्यालय पे निवास करें, और अगर वो जहां वो निवास कर रहे हैं उसका एफिडेविट उनको डीएम चंदौली को देना होता है। और डीएम जिलाधिकारी महोदय चंदौली का ये वो उनका कर्तव्य होता है कि वो दिए हुए एफिडेविट की वो जांच करें। सही बात। और आज भी चंदौली के 90% अधिकारी जिले से बाहर निवास करते हैं। अभी आपने कहा कि अधिकारियों का आवास तक नहीं है जी, और यहाँ तक कि आवास जिसमें रहते हैं वो दूसरे का है जी। और चंदौली 1997 में स्थापित जिला हुआ। जी जी बिल्कुल। और इस जिले के पहले बाद में बहुत जिले हुए जिनके पास सारी चीज़ें हो गई जी, लेकिन हमारा चंदौली जहाँ का था। अब जैसे कुछ मुद्दे हैं, जैसे अपनी कोई पद और प्रतिष्ठा वो जब वो पाते हैं तो अपनी स्थिति को तुरंत भूल जाते हैं और याचक से शासक वो तुरंत बन जाते हैं। और हम जैसे लोग जो उनको आम से खास बनाते हैं, उन लोगों की एक एक बात को भी वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि हम लोग उनके गुलाम हैं।
हम कोई उनको सही भी बात कहें तो वो सर गुस्सा हो जाते हैं। जैसे पांडे जी अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी थी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं। सही बात। तो उनके लिए हम तो चाहते थे कि हमारे पांडे जी, उनसे भी बड़ा नाम हो उनका, और उनके बाद कोई बड़ी कुर्सी चंदौली का कोई नेता पाया था तो हमारे पांडे जी पाए थे। अगर वो आज चाहते तो हमारे चंदौली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई होती, और हम उनको ऐसे ही पूछते, शायद हम पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को भूल जाते, आज उनके लिए हम लड़ते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमने आवाज़ उठा दी, और आज हम कहीं ना कहीं, मुझे ये दंश लगता है, मैं आज जब चुप भी रहता हूँ ज़्यादातर, मैं गलत होने पे वीरेंद्र सिंह का भी विरोध ताल ठोक के करूँगा, और मैं गलत होने पे माननीय राजनाथ जी का भी विरोध करता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बिरादरी का दुश्मन बना दें, ये थोड़ा सा मुझे दुख देने वाली बात हो गई। मैं अगर न्यायालय और चंदौली के विकास के लिए लड़ाई आपने शुरू की कि न्यायालय हो जाएगा, कि हमारे अन्याय ना हो पावे, जो न्याय नहीं मिल पाता वो न्यायालय बनने से उनको न्याय मिल जाए, और बनारस ना भटकना पड़े। इस वजह से न्यायालय के लिए एक चंदौली जो चल रहा है, प्रसिद्ध कचहरियों में वकील साहब लोग बराबर धरना प्रदर्शन करते रहते, ये मामला समाप्त हो जाए। उसी के संदर्भ में मैं बताना चाह रहा था, वो दूसरा क्वेश्चन भी आपका था ना कि नाराज मतलब लोग क्यों उसको बुरा मान जाते हैं। आप लोगों ने आवाज़ उठाई, लोग बुरा मान गए, हमने आवाज़ उठाई, पांडे जी बुरा मान गए, लोग बुरा मान गए, उनसे जुड़े हुए लोग बुरा मान गए जो उनसे लाभ कमाते थे, कि जन्मेजय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप हमें बताइए कि हमारे लिए चंदौली पहले है कि उन लोगों की खुशी पहले है? पहले किसी को भी चंदौली में रहने वाले पहले चंदौली की धरती पर रहते हैं, उनका खाते हैं, उनका पीते हैं, उनकी पहले हम अपनी चंदौली मातृभूमि को देखेंगे। पहले अपने को तो हम देख नहीं पाएंगे, अपने को जब देखने लगेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ स्थितियाँ जो चंदौली के विकास संबंधित है, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बताया कि जो बिरादरी से बिलोंग की बात जो उठा देते हैं लोग एक दूसरे बिरादरी पर, ये नहीं होना चाहिए। चंदौली के कल्चर में ये नहीं था, लेकिन ये नई चीज़ें देखने को मिली। मेरा बस वही कहना था कि मेरी जो लड़ाई थी वो पूरे चंदौली के लिए थी, न कि मेरे बेटे के लिए थी, न मेरे खुद के लिए थी। लेकिन उसमें अगर बर्बादी किसी की हुई है तो वो मेरी हुई है। अगर लोगों ने मुझे नफरत की निगाहों से कुछ लोगों ने देखा है तो इस आवाज़ उठाने को लेकर के देखा है। इस तरह से मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। एक जनमेजर चंदौली में एडवोकेट नहीं है, हजारों एडवोकेट हैं, सारे लोग हैं। सब पर आरोप इसलिए नहीं लग पाया कि आप फॉरवर्ड से बिलोंग करते हैं और उसी समाज से सांसद हो गया, इस वजह से उन्होंने कन्वर्ट करने का प्रयास किया। देखिए सीधे सवाल का यही जवाब है। हाँ बिल्कुल।